हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मेंटोर मी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका स्टोन एज। जो 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टोन एजेस, उनको डिस्कस करेंगे आज हम। सो लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द क्रोनोलॉजी। So question at the Stone Age is traditionally divided into three distinct periods. What is the correct chronological order? जो correct chronological order है वो क्या है? तो ये मैं कहूँगा इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको आप आसानी से आंसर कर पाओगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैलियोलिथिक, उसके बाद मीजोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक को बोलते हैं मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक को हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज। Second question is the term Paleolithic translates roughly from Greek to mean। जो Paleolithic है उसका मतलब क्या है? तो Paleo is old, lithic means stone। So क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? ऑप्शन सी, ओल्ड स्टोन एज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, which early hominin species is famously represented by the nearly complete fossil skeleton known as Lucy। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी, एस्ट्रेलोपिथिकस एफेरेंसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पीशीज नेम ट्रांसलेट्स टू हैंडीमैन रिफ्लेक्टिंग देयर अर्ली एसोसिएशन विद द स्टोन टूल टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, होमो हैबिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। विच होमिनिन स्पीशीज इज वाइडली बिलीव टू बी द फर्स्ट टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन ए, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब होता है द इरेक्ट मैन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी दैट मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्वड इन अफ्रीका एंड देन माइग्रेटेड आउटवर्ड रिप्लेसिंग अदर होमिनिन पॉपुलेशंस इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अराउंड हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड एनाटॉमिकली मॉडर्न होमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर इन द फॉसिल रिकॉर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, 3 लाख ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, विच एंशियंट होमिनिन ग्रुप लिव्ड कंटेम्परेरियसली with early Homo sapiens in Europe and Western Asia before going extinct around 40,000 years ago। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निएंडरथल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कवर्ड इन अ साइबेरियन केव विच डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ होमिनिन्स interbred with both Neanderthals and ancient Homo sapiens। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डेनिसोवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर जियोलॉजिकल इवेंट कैरेक्टराइज द मेजॉरिटी ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे ज्यादा जो था वो क्या था? तो बेसिकली पैलियोलिथिक पीरियड में आपका आइस एज था एंड वो जो पीरियड था दैट वाज प्लेस्टोसीन इपॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्लेस्टोसीन आइस एज। चलिए टूल्स टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, what is the name of the earliest known and the simplest stone tool industry characterized by basic choppers and the flakes। उस इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं कि उस इंडस्ट्री का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओल्ड ओवन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द एचुलियन टूल इंडस्ट्री स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद होमो इरेक्टस इज मोस्ट फेमस फॉर विच सिग्नेचर टूल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बेसिकली उस टाइम पे हैंड एक्सिस और क्लीवर्स वगैरह हुआ करते थे एचुलियन टूल इंडस्ट्री में। ऑप्शन बी, टीयर ड्रॉप शेप्ड हैंड एक्स। बेसिकली पैलियोलिथिक पीरियड में दो तरह की टूल इंडस्ट्री होती थी, एबीविलियन एंड एचुलियन। एबीविलियन में आपके क्रूड टूल्स आते थे जैसे चॉपर चॉपिंग टूल्स, लेकिन एचुलियन इंडस्ट्री में आपके जो हैंड एक्सेस क्लीवर्स, तो इसमें एचुलियन ही उन्होंने पूछा है, तो वी हैव टू आंसर इट अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, विच टूल मेकिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स स्ट्राइकिंग अ कोर स्टोन विद हैमर like another stone or an antler to flake off pieces।
उसके पीसीस को उससे अलग करना, तो उसको बेसिकली बोला जाता था फ्लिंट नैपिंग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट वॉल्केनिक ग्लास वाज हाईली प्राइज्ड इन द स्टोन एज फॉर इट्स एबिलिटी टू होल्ड एन इनक्रेडिबली शार्प एज। कौन सा वॉल्केनिक जो ग्लास था उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑब्सीडियन। अब ऑब्सीडियन हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि एक हमारी इग्नियस रॉक की टाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, Mousterian stone tool industry is primarily associated with which hominin species? जो Mousterian stone tool industry थी वो किस hominin species के साथ associated थी? So basically Neanderthals जो थे वो यूज किया करते थे इसका, so option C is correct, Neanderthals. Next question है, what is an atlatl, a crucial invention of the upper Paleolithic period? अब ये जो invention थी upper Paleolithic period में की गई थी, and the question is ये था क्या? So it was basically a spear thrower used to increase hunting range and force, ताकि जो hunting है उसका एक तो distance increase किया जा सके और ज्यादा force के साथ अटैक किया जाए उस एनिमल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 is tiny stone blades that were often affixed to wooden or bone handles to create composite tools like arrows or sickles are called as। अब देखिए हैफ्टिंग की यहाँ पे बात हो रही है। हैफ्टिंग में क्या होता है, हम एक लंबी सी स्टिक होती है उसके आगे टूल को हम बांधते हैं, बाइंड करते हैं, तो दैट वाज बेसिकली द माइक्रोलिथ्स जो आपके मीजोलिथिक टाइम पीरियड में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंट्रोल ऑफ फायर वाज अ मैसिव एवोल्यूशनरी माइलस्टोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ फायर फॉर अर्ली होमिनिन्स। अर्ली होमिनिन्स को आग का बेनिफिट कुछ दिए हुए चार ऑप्शंस, उसमें से कौन सा बेनिफिट उनको नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्मेल्टिंग कॉपर फॉर एडवांस टूल्स, क्योंकि कॉपर को स्मेल्ट करते ही नहीं थे, बाकी सब चीजों के लिए वो फायर का यूज किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका 19th क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल डिड अपर पैलियोलिथिक ह्यूमंस यूज टू इन्वेंट द नीडल अलोइंग देम टू स्यू टेलर्ड क्लॉथिंग? किस मटेरियल का वो यूज किया करते थे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोन एंड आइवोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th, ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज अर्ली ह्यूमंस क्रॉस्ड अ लैंड ब्रिज कनेक्टिंग एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एक लैंड ब्रिज अर्ली ह्यूमंस ने क्रॉस किया था आइस एज के टाइम पीरियड में जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता था। अब क्वेश्चन है कि व्हाट वाज दिस लैंड मास कॉल्ड? इस लैंड मास को हम क्या कहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, पेरेंजिया। अब थोड़ा स्टोन एज के सोसाइटी, कल्चर और आर्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज द प्रीडोमिनेंट लाइफस्टाइल ऑफ द ह्यूमंस ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एरा वाज। अब देखिए लाइफस्टाइल के बारे में ज्यादा हमें पता नहीं है क्योंकि उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट सॉट वी नो अबाउट द अर्ली ह्यूमंस इज बिकॉज जो एक्सकवेशंस हमने की, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, तो उससे हमें पता लगा कि भाई उनका जो सोसाइटी था, उनका जो कल्चर था, समवॉट हमें पता लगा कि वो किस तरह का हुआ करता होगा। तो इससे हमें पता लगा द कल्चर वाज, लाइफस्टाइल ऑफ द अर्ली ह्यूमन वाज नोमैडिक, हंटर एंड गैदरिंग। मतलब जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे उनकी अर्लीस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी? हंटिंग एंड गैदरिंग। क्वेश्चन नंबर 22 इज Venus figurines from the upper Paleolithic are generally believed to represent ऑप्शन बी, फर्टिलिटी एंड द फीमेल फॉर्म। फर्टिलिटी और फीमेल फॉर्म को वो रिप्रेजेंट करती थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, The Alexis caves, famous for their breathtaking Paleolithic animal paintings, are located in which modern day country? किस देश में वो located है? तो वो हमें मिलते हैं फ्रांस में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच नेचुरल पिगमेंट वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय स्टोन एज आर्टिस्ट टू क्रिएट रेड, ऑरेंज एंड येलो ह्यूज इन केव पेंटिंग्स? किस तरह के पिगमेंट का वो यूज किया करते थे? तो राइट आंसर इज ऑक्रे। ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ओसीपी, ये पॉटरी थी स्टोन एज के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं,
In addition to animal figures, what is one of the most common human motifs found in Paleolithic cave art globally? The right answer is option B, negative hand stencils. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच साइट इन मॉडर्न डे टर्की dating back to roughly 9000 BCE features massive carved stone pillars and is often called world's oldest temple, दुनिया का सबसे पुराना टेम्पल. सो राइट आंसर इज गोबेक्ली टेपे, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, द फर्स्ट नाउन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डेटिंग बैक ओवर 40,000 ईयर्स आर, जो सबसे पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, दैट वर बेसिकली फ्लूट्स carved from bird bone and the mammoth ivory, ऑप्शन बी. 28 क्वेश्चन देखते हैं, एविडेंस suggests that which hominin species was the first to intentionally bury their dead, अपने डेड्स को, जो मर जाते थे उनको इंटेंशनली बरी किया जाता था, किस स्पीशीज में ये जो प्रैक्टिस थी दैट वाज प्रेवेलेंट? तो ये हमें एविडेंस सबसे पहले देखने को मिला निएंडरथल्स में, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सबमर्ज्ड लैंडमास दैट वंस कनेक्टेड ग्रेट ब्रिटेन टू मेनलैंड यूरोप ड्यूरिंग मेसोलिथिक एरा इज नाउन एज, उस सबमर्ज्ड लैंडमास का नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन सी, डॉगरलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्सटेंट मेगाफौना वाज हेवीली हंटेड बाय स्टोन एज ह्यूमंस एंड यूज्ड फॉर मीट, मैरो, क्लोथिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वूली मैमथ. अब मीजोलिथिक और नियोलिथिक एरास के बारे में थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो 31st क्वेश्चन है, मीजोलिथिक मिडल स्टोन एज पीरियड इज जनरली कैरेक्टराइज्ड एज अ ट्रांजिशनल फेज बिकॉज, ये जो मीजोलिथिक एज है इसको हम जनरली पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड की तरह देखते हैं. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो ह्यूमंस थे they adapted to a warming climate and shrinking ice sheets, क्योंकि जैसे ही पैलियोलिथिक खत्म हुआ ना, आइस शीट्स जो थी वो खत्म होना शुरू हो गई. मीजोलिथिक में देयर वाज नो आइस, तो देयर वाज अ वार्मिंग क्लाइमेट, तो ह्यूमंस ने उस चीज को अडेप्ट किया, तभी तो जो माइक्रोलिथ्स थे वो उन्होंने बनाना शुरू किए. वी हैव डिस्कस दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मॉन्यूमेंटल शिफ्ट कैरेक्टराइजेस द नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन था उसको किसने कैटेगराइज किया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चरल एंड सेटलमेंट. ह्यूमंस ने हंटिंग और गैदरिंग को छोड़कर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू किया, और ऑब्वियसली अगर हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जो सेटलमेंट्स हैं उनको परमानेंट रखना पड़ेगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस likely occurring before the agricultural revolution? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले ह्यूमंस ने एक एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था, एंड दैट एनिमल वाज द डॉग. डॉग को ह्यूमंस क्यों डोमेस्टिकेट करते थे? फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, अपनी क्रॉप्स को, अपनी मेन मटेरियल को वो प्रिजर्व करके रख सकें, तो फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्टाइल क्रेसेंट where agriculture first flourished is located in which region? किस region में fertile crescent located है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मिडल ईस्ट, जो इराक, सीरिया, लेबनान, इसराइल का पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली द मिडल ईस्ट. तो वहीं पर जो फर्टाइल क्रेसेंट था दैट वाज लोकेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स इन द फर्टाइल क्रेसेंट? सबसे पहले जो क्रॉप डोमेस्टिकेट की गई वहां पर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वीट. तो ह्यूमंस ने सबसे पहले वीट को ही डोमेस्टिकेट किया था फर्टाइल क्रेसेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Catalhoyuk, one of the world's first large permanent settlements, is notable because it houses. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, had no streets, people moved across roofs, entered through holes in the ceilings, ऑप्शन बी. Next question is, Zaricho, one of the oldest continuously inhabited cities in the world, is famous in archaeology for its early Neolithic. Right answer is option A, massive stone walls and tower. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38.
Skara Brae is an incredibly well-preserved Neolithic village consisting of stone-built houses. Where is it located? ये located है आपके स्कॉटलैंड में. जो स्कॉटलैंड में ऑर्कनी आइलैंड्स हैं वहां पर लोकेटेड है स्कारा ब्रे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच क्रूशियल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलाउड नियोलिथिक पीपल टू स्टोर सरप्लस ग्रेन्स एंड कुक लिक्विड्स ओवर फायर्स? कौन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी जिससे ह्यूमंस ने ये किया? तो वो थी द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, सिरामिक्स. उसी की वजह से ह्यूमंस ने जो सरप्लस ग्रेन्स है उनको स्टोर करना शुरू किया और जो लिक्विड्स है उनको भी आग के ऊपर पकाना शुरू किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मेगालिथ used to describe structures like Stonehenge literally translates to. जो मेगालिथ है उसका मतलब क्या है? मेगा मतलब ग्रेट, लिथ का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टोन, तो मेगालिथ क्या हो जाएगा? ग्रेट स्टोन, ऑप्शन बी. चलिए अब आगे के देखते हैं हम सेक्शन 5 जिसमें न्यूलिथिक के और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और स्टोन एज का जो एंड था उसको देखेंगे. So question is, Natufian culture of the Levant is highly significant to archaeologists because they were, option B, complex hunter-gatherers who built sedentary villages before fully adopting agriculture. Next question देखते हैं हम आपका. Which of the following is considered a hallmark of Neolithic stone tool production, differentiating it from the Paleolithic era? So right answer is ground and polished stone axes. Next question is, what major societal change occurred as a direct result of food surpluses generated by Neolithic farming? जो Neolithic farmers थे उन्होंने food surplus generate किया, तो उससे सबसे बड़ा जो societal change था वो क्या पैदा हुआ? तो that was development of specialized labor, artisans, priests and the rulers. 44th question is, what early agricultural technique involved cutting down vegetation and setting fire to the remaining foliage to create nutrient rich soil? So that was basically the shifting cultivation, जिसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसमें पहले एक पैच ऑफ लैंड को जलाकर स्लैश कर दिया जाता है, उसको पहले पेड़ों को गिरा के स्लैश कर दिया जाता है, फिर उस प्रोड्यूस को बर्न किया जाता है, फिर जो एशेस होती हैं उसको जमीन में ही रहने दिया जाता है और उसी में सीड्स को सो किया जाता है. सो ऑप्शन सी, स्लैश एंड बर्न. Next question is, which staple crop was first domesticated in the Yangtze river basin in China around 8000 BCE? कौन सा जो staple crop था उसको सबसे first time पे वहां पे domesticate किया गया था? So right answer is your rice, option A. Which of the following plants was independently domesticated in Mesoamerica during the Neolithic period? Neolithic period की यहाँ पे बात हो रही है. राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मेज यानी कि कॉर्न. इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन डेंसिटी विच इन टर्न कॉज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव साइड इफेक्ट्स? एग्रीकल्चर जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज हुई. अब उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट यहां पर पूछ रखा है. तो नेगेटिव साइड इफेक्ट वाज द रैपिड स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीजेस. जूनोटिक डिजीज कौन से होते हैं? वो डिजीजेस जो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं. अब पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से जूनोटिक डिजीजेस का स्प्रेड जो था वो भी इंक्रीज हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोन एज व्हाट डज अ सीडेंटरी लाइफस्टाइल मीन? सीडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब क्या था? एक ही जगह पर रहना. तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? यस, ऑप्शन सी, स्टेइंग परमानेंटली इन वन प्लेस टू लिव एंड फार्म. क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए जगह, तो उसके लिए तो हमें एक जगह के ऊपर रुकना ही पड़ेगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांजिशनल पीरियड एट द वेरी एंड ऑफ नियोलिथिक एरा where early humans first began extracting and working with soft metals is known as. So that era is known as the era of copper. That means Chalcolithic age. So option B is correct. Next question is, the Stone Age definitively comes to an end in different regions of the world with the discovery of how to alloy
कॉपर एंड टिन अशरिंग इन द, मतलब उसके बाद कौन सी एज आई जिसमें ह्यूमंस ने कॉपर और टिन को अलॉय करके एक अलग मेटल बनाना शुरू कर दिया? तो दैट वाज बेसिकली द ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज। जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, और उसका एक दूसरा नाम है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने उस टाइम तक जो ब्रॉन्ज था उसको यूज करना शुरू कर दिया था। तो दीज आर द सेट ऑफ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। आई होप आपको वीडियो जो है वो काफी अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।